मैं आज आप लोग को एक जागरूकता के तहत एक बात बताना चाहता हूँ। आज से कुछ दिन पहले लोग ठगी का जो शिकार हो रहे थे साइबर क्राइम में, वो था एटीएम का पिन नंबर, एटीएम का सीवीवी नंबर या एटीएम कार्ड से फ्रॉडबाजी करके ऑनलाइन ये साइबर क्राइम लोग कर रहा था। लेकिन अब उस भाग से, उस पहलू से लगभग सभी लोग जागरूक हो गए, सतर्क हो गए। इसलिए अब साइबर अपराधियों ने एक नया टेक्निक अपनाया है और बहुत लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। यह है, ऐसे गार्जियन इसके ठगी के शिकार हो रहे हैं जिनके बेटा बेटी घर से दूर कहीं बाहर कॉलेज या हॉस्टल में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूं कि इस ठगी का शिकार होते होते मैं स्वयं बचा हूं और यह घटना लगभग 3 माह पहले का है और यह एकदम रिसेंट ठगी का टेक्निक अपनाया जा रहा है साइबर क्राइम के लोगों के द्वारा। तो चूंकि मैं खुद उसका शिकार होते होते बचा हूं, तो मैं चाहता हूं कि बहुत से ऐसे गार्जियन हैं जिनके बच्चे घर से बाहर हॉस्टल में रह करके कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे, कोचिंग में पढ़ाई कर रहे होंगे, और इस तरह के गार्जियन ठगी के शिकार हो रहे हैं। ये कैसे हो रहे हैं आगे मैं वीडियो में डिटेल बताऊंगा। और सबसे पहले मैं अपनी ही बात बताता हूं। जब ये इस तरह का जो ये साइबर क्राइम वाले ने अपना टेक्निक अपनाया है ठगी का शिकार करने वाले, उसका ही मैं डिटेल बता रहा हूं ताकि आपको यह स्पष्ट हो जाए। फेक कॉल है, ये फेक कॉल की तरह आता है। हुआ यूं लगभग 3 माह पहले की बात है। तो मेरे मोबाइल पर एक कॉल आता है, क्या आप फलाना आदमी बोल रहे हैं मेरे नाम लेकर के? तो मैंने कहा कि हाँ बोल रहा हूँ। आपका बेटा ये है? मेरे बेटे का नाम लिया गया। मैंने बोला हाँ मैं बोल रहा हूँ। बिहार से बोल रहे हैं? मैं बिहार से बोल रहा हूँ। तो मैं पुलिस के स्पेशल ब्रांच से बोल रहा हूँ। तो हमें कुछ शक हुआ कि ये पुलिस के स्पेशल ब्रांच से बोल रहा है। तो बोला हाँ बोलिए क्या बात है? मैं कहा बताइए क्या बात है। तो आपको पता है आपका बेटा ने कितना बड़ा क्राइम किया है? तो हमने सोचा कि हमारा बेटा फिजिकली तो हम ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हमें शक हुआ कि आजकल मोबाइल पर बहुत सारे बच्चे इधर से उधर करते रहते हैं, कहीं उसी में कुछ वो ऑनलाइन काम तो नहीं कर दिया है जिसके चलते वो किसी का केस बन गया है। तो मैं सकते में आ गया थोड़ा देर के लिए। मैं बहुत परेशान हो गया कि कहीं ऐसा कर तो नहीं दिया। तो उसने कहा कि देखिए आपका बेटा बहुत बड़ा क्राइम किया है। तब हमने पूछा कि अच्छा बताइए मेरा बेटा ने क्या क्राइम किया है? तो आपका बेटा 2 लड़कों के साथ मिल करके और आईआईटी कैंपस से एक लड़की का रेप किया है। ये ऑब्जेक्शन हमारे बेटे पर लगाया। तो मैं सकते में पड़ गया कि मेरा बेटा अभी आईआईटी में एडमिशन लिया है, आईआईटी के कैंपस में अभी गया तक नहीं। तो इस तरह की घटना कैसे घट सकती है ना? तो हमने कहा कि ये आप कैसे कह सकते हैं कोई मेरा बेटा है? तो बोला कि नहीं, आपका डिटेल डाटा है। उन्हें पूरा डाटा बताने लगा और वो सब जो डाटा है सोशल मीडिया से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, आज अगर आपका प्रोफाइल लॉक नहीं है, प्रोफाइल ओपन है, तो कहीं से कोई भी ले सकता है, गूगल से ले सकता है। यह डाटा कंप्लीट जो है ओपन रहता है, पब्लिक डोमेन में रहता है। तो कोई भी डाटा उठा सकता है। फादर का नाम, मदर का नाम, बेटे का नाम, बेटी का नाम, उस जगह का नाम जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, और उस डाटा को कलेक्ट करके और उसी से वो कन्वर्सेशन करता है। तो उसने कहा कि जब उसने कहा कि आपका बेटा मेरे कब्जे में है, तब हमको शक हुआ। शक इसलिए हुआ कि ठीक आधा घंटा पहले हम अपने बेटा के साथ ही खाना खा करके ऑफिस लौटे थे और आधा घंटा के बाद ही ये फोन आता है। तो मुझे कहा आधा घंटा में तो मेरा बेटा इस जगह पर था, तो फिर वो चेन्नई कैसे चला गया और कब्जे में कैसे ले लिया? तब हमको ये एक पे एक दिमाग में हंट किया कि यह साइबर क्राइम का एक नया ठगी है। तब हम कुछ इत्मीनान हो गए। जब इत्मीनान हो गए तो उससे बात करना शुरू किए। तब बोले कि हाँ बताइए अब हमको क्या करना होगा? अब तो देखिए मैं इसको मीडिया में देने वाला हूँ, अगर आप चाहते हैं। उसके बाद वो मेरे बेटे के रोने की आवाज़ भी सुनाया। हूबहू वही आवाज़ थी जो मेरे बेटे की आवाज़ थी कि पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, इस तरह का वो आवाज़ था और वो मेरे बेटे की ही आवाज़ था। अब इस तरह से आवाज़ ही कहाँ मिला? तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है।
आजकल डाटा साइंस के माध्यम से जो कुछ भी हो रहा है, बहुत से बच्चे स्टडी भी कर रहे हैं, वो सब उसी के कमाल है। आप कहीं फ़ोन पर बात कर रहे हैं, आपका कन्वर्सेशन कहीं टेप हो गया, उसके हूबहू आवाज़ को किसी से बुलवा करके उस आवाज़ से टैली कराया जा सकता है। तो इस तरह के ठगी के शिकार आजकल वैसे गार्जियन हो रहे हैं। वो बोला कि अब मैं मीडिया में देने वाला हूँ, अगर आप कुछ मैनेज करते हैं तो मैं इसके छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं इसका धुलाई कर रहा हूँ और थोड़ा देर में मीडिया में दे दूंगा। तो अब मैनेज करने की बात का मतलब यह है कि वो आपसे पैसा मांगेगा, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 वो कि नंबर देता है, वो भी फेक नंबर ही रहता है, एक बार में दोबारा फिर नहीं लगता है। उसके बाद उस कॉल को काट करके अब मैं दोबारा उस कॉल पर करते रह गया, वो बिल्कुल कॉल नहीं लगा और उसका नंबर ही यूनिक होता है। कभी फोन आता है तो कलर ट्यून पर आता है और एक पुलिस की वर्दी में कोई पहने रहता है, बढ़िया माने ऑफिसर जैसा, उसका फोटो आता है। तो कोई भी गार्जियन जिसके बच्चे घर से बाहर रह रहे हों, हॉस्टल में, कॉलेज में रह करके पढ़ रहे हों, वे ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहना है कि इस तरह के फेक कॉल से बचे। और बचने का यही उपाय है कि आप उससे लगातार बात करते रहिए। बात करते 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 वो लास्ट में आपको आ जाएगा उतर करके, आपके बेटे की आवाज़ भी सुनाएगा रोने की आवाज़ में कि मेरे कस्टडी में है, उसकी धुलाई कर रहे हैं, अब मैं इसको मीडिया में देने वाला हूँ, लीजिए अपने बेटे से बात कर लीजिए। वो आपका बेटा बात भी करेगा, आपके बेटे की आवाज़ में वो रोने की आवाज़ आएगी। ये सारा चीज़ जो है आपको विश्वास दिला देगा कि नहीं वो मेरा बेटा है। अगर आपका बेटा घर से बाहर है तब ऐसी स्थिति में क्या करना है, कैसे बचना है, तो उससे आप लगातार बात करते रहिए और पैरेलल में किसी दूसरे फोन से अपने बेटे को फोन लगाइए। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपका बेटा फोन ना उठाए या उसका फोन स्विच ऑफ मिला, लेकिन हड़बड़ाना नहीं है। हो सकता है किसी कारण से हो सकता है वो लास्ट में आपको, आप बात करते रहिए तो लास्ट में आपसे वो पैसे की मांग करेगा, मैनेज करने की मांग करेगा। और एक बात क्लियर है कि हमारा सिस्टम अभी इतना दुरुस्त है कि कोई आदमी, कोई भी सिस्टम किसी को अरेस्ट करेगा तो आपसे मोबाइल पर कभी पैसा नहीं मांगता है। इसलिए ये ठगी के शिकार का एक नया तरीका हमारे देश में चला है और इसके बहुत लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं भी एक सोशल मीडिया पर देख रहा था कि एक लेडीज थी जो ठगी के शिकार हो गई थी, 30-40 हज़ार रुपया वो डाल भी दी थी। और जब उसको पता चला कि नहीं ये तो मेरा मुश्किल चीज़ है, ये हम इसकी गिरफ्त में आ गए हैं, तब उनको अफसोस हुआ और उन्होंने भी अपने इस बयान को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। तो बचने का यही उपाय है कि अगर इस तरह का फेक कॉल आता है तो आप घबराइए नहीं, आप उससे बात करते रहिए। बात करते 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 आपको स्वयं पता चल जाएगा कि यह एक फेक कॉल है, क्योंकि पैसा की मांग करने लगा। हमारा एक्चुअल सिस्टम जब कभी भी किसी को गिरफ्तार करेगा तो पैसा की मांग मोबाइल पर कभी नहीं करेगा, इतना सिस्टम हमारा लूज नहीं है। तो आप सभी गार्जियन, वैसे गार्जियन खास करके जिनके बच्चे घर से बाहर रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको भी ये फ़ोन करके बता दीजिए कि इस तरह का फेक कॉल आ रहे हैं। आप अपना मोबाइल जो है हमेशा चालू हालत में रखिएगा ताकि उस स्थिति में मैं क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकूं। तो मैं आप सभी गार्जियन से, सभी छात्र से यह अपील कर रहा हूं, यह विनती कर रहा हूं कि इस तरह के फेक कॉल से बचें। नमस्कार।